इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला था मैंने उस दिन, बोल। द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ एन की इलेक्ट्रिक फील्ड at any point in the field is the force experienced by a unit positive charge placed at that point। ये क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर मैंने इसका समझो ये क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस में एक ठो पॉइंट लिया क्या, तो वहां पे हमने प्लस क्यू नॉट क्या चार्ज को मैंने रख दिया। कितना डिस्टेंस में? आर डिस्टेंस। सपोज ये प्लस क्यू नॉट फोर्स इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका फोर्स समझो कितना है, एफ। तो क्या है, प्लस क्यू नॉट चार्ज एक्सपीरियंस्ड फोर्स कितना, तो प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा एफ बाई क्या, क्यू नॉट। क्लियर? लेकिन देख ये दो चार्ज है, एक तो क्यू है और एक तो क्या है, कूलॉम्स लॉ से हम लोग को एफ इक्वल्स टू क्या मिलेगा ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई क्या लिखना है, तो ये एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। क्लियर? तो कैसे लिखना पड़ेगा, देयरफॉर इक्वल्स टू 1/क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट बाई क्या, अब क्यू नॉट और क्यू नॉट दोनों कट जाएगा तो ई इक्वल्स टू मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 1/क्यू नॉट, चलो यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट को लिख दो, तो फाइनली क्या मिलेगा ना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हो गया इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला। मेन क्या है ये वाला, इक्वल्स टू एफ बाई क्या है, क्यू नॉट। तो यहां से हम लोग को यूनिट गिर जाएगा, तो यूनिट निकालना है किसका, ई का, तो यूनिट ऑफ ई इक्वल्स टू एफ बाई क्या है, तो एफ मतलब लिखो न्यूटन और ये क्या होगा, कूलम, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये कौन सा प्रोसेस में, एसआई में निकल गया। सीजीएस में डाइन पर स्टैट कूलम, लेकिन स्टैट कूलम का जगह में ईएसयू ऑफ चार्ज भी क्या लिख सकता है। चलो फिर क्या निकलना है, डायमेंशन। ये पैर भी लग गया यहाँ पे, तो डायमेंशन कैसे निकालना है, देखो इक्वल्स टू एफ बाई क्या, वो क्यू नॉट कुछ भी लिख सकता है, इसे कोई बात नहीं है, एम एल टी -2 बाई क्या लिखना है,
80। तो फाइनल क्या मिलेगा बताओ, एम एल टी माइनस 3 a-1, ये क्या निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मालूम रखना, इसका डायरेक्शन है। उसका बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या चीज है, हाँ ये, हाँ डेफिनेशन जो हम बता दे रहा है, तुम जाके घर में नहीं लिखता है क्या। An electric dipole is a combination of two equal but opposite point charges separated by a small distance। समझ गया, कॉपी निकाल। क्या लिखना है, एन इलेक्ट्रिक क्या डाइपोल is a combination of two equal but opposite point charges, point separated by a small distance। An electric dipole is a combination of two equal but opposite point charges separated by a key small distance। उसका बाद एक तो एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक तो पॉइंट क्या ए पॉइंट क्या बी, यहाँ पे समझो माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे क्या है प्लस क्यू चार्ज, और दोनों का बीच में डिस्टेंस क्या लेंगे 2L। तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, लेट माइनस क्यू चार्ज at point and plus q charge at point be separated by a distance key, therefore AB formed an electric dipole। बस क्लियर। फिर क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट क्या लिखना है, देखो डाइपोल मोमेंट is defined as the product of either charge and distance between these two charges। बोल क्या है, either charge distance between these two charges। तो समझो ये जो है, देखो A और ये क्या, तो इसका बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों का चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है Q, सेम मैग्नीट्यूड बट अनलाइक, एक नेगेटिव एक क्या है
तो हमको डाइपोल मोमेंट P दे के रिप्रेजेंट करता है, तो P इक्वल्स टू आइदर चार्ज मतलब Q लेंगे, और दो चार्ज का बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इसको हम 2L देंगे। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, P इक्वल्स टू 2QL। ये हुआ डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मालूम रहेगा? ये एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दो आता है, उसमें एक तुम लोग का जरूर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन को एंड ऑन पोजीशन भी बोलता है। और दूसरा क्वेश्चन है इक्वेटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दो केस करना पड़ेगा। पहला केस है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axis of an electric dipole। ऑन द क्या बोला, एक्सिस बोला, तो या तो एक्सियल लाइन भी बोल सकता है, या तो एंड ऑन पोजीशन। क्या बोलेगा, एंड ऑन पोजीशन। या तो एक्सिस, या तो क्या बोलेगा, हाँ कोई भी कुछ एक बोल सकता है। तो देख, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ए पॉइंट में कौन सा चार्ज है, चलो बी पॉइंट में प्लस क्यू। दो चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट अनलाइक है, सो ए बी फॉर्म्ड एन की इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका मिडिल पॉइंट क्या है, ओ। ये डिस्टेंस को क्या लेना है, 2L। तो इसका जो एक्सिस होगा हम इस साइड भी ले सकता है, या तो किधर, इस साइड भी, लेकिन इस साइड में तो जगह ज्यादा नहीं है, तो चलो किधर लेंगे, यही एक्सिस होगा ना। तो चलो इसका एक्सिस का ऊपर हमने एक तो पॉइंट P कंसीडर किया। डाइपोल का मिडिल पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना होगा, R। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, पहले बोलो। जो डायग्राम में देख रहा है उसी को सिंपल लिखेगा। लेट माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए एंड प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी बी सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, क्या, 2L। सो ए बी formed an electric dipole. Its dipole moment P equals to 2QL। बोलो जो मैंने बोला वो लिख पाएगा, क्लियर। फिर एक तो डायलॉग देना है, वी हैव टू कैलकुलेट
जो करना है हमको क्वेश्चन में वही लिखना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ओ। ऑरिजिन कहां से आ गया यहां पे? फ्रॉम पॉइंट ओ। सिंपल लिखेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ना? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो ही लिखेंगे हम लोग ना। क्या लिखना है? वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ओ। ये लिख पाएगा या नहीं? क्लियर? उसका बाद क्या करना है? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे इंटेंसिटी निकालना है वहां पे एक तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। चलो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दिया। टेस्ट चार्ज बोलेंगे ना इसमें? नहीं, तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही बोलो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देख यहां पे कौन सा चार्ज है? माइनस। हम पूछा तुम लोग को यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो मुख में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता है क्या? माइनस। ये क्या बात? अरे बोल ना नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे कौन सा चार्ज है? तो ये पॉजिटिव और ए पॉइंट में जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ये पॉजिटिव को क्या करेगा? अरे जोर से बोल भाई। अट्रैक्ट करेगा। कौन सा डायरेक्शन में करेगा? इस तरफ करेगा। ये माइनस क्यू कौन सा पॉइंट में है? इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का सफिक्स में ए दे दो। क्लियर ना? नॉट क्लियर? लेकिन मैंने इसी तरफ क्यों दिया? अरे ये इसको क्या खींचेगा ना, तो इसलिए इस तरफ दिया। लेकिन यहां पे कौन है? कौन सा पॉइंट में? ये प्लस क्यू प्लस 1 को क्या करेगा? तो इस तरफ करेगा। तो इसका नाम क्या देंगे? ईबी। क्लियर? ये दोनों कहां से आया? समझ में कुछ आया या नहीं? ये नेगेटिव था, इसको इस तरफ क्या, लेकिन ये पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा। लेकिन एक तो बात देख, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या है? मतलब ई, ये आर का साथ जो रिलेशन है इनवर्सली या डायरेक्टली, मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा ये इंटेंसिटी उतना क्या ज्यादा होगा। ये सही बात है ना गलत बात है? सही बात। तो थोड़ा देख, ये प्लस क्यू और यूनिट पॉजिटिव चार्ज का बीच में डिस्टेंस ज्यादा है या माइनस क्यू और +1 चार्ज का बीच में डिस्टेंस ज्यादा है? माइनस क्यू प्लस 1 ज्यादा है। तो डिस्टेंस माइनस क्यू और +1 में ज्यादा है, तो उसके लिए इंटेंसिटी कौन था? तो ये ज्यादा होगा या ईबी ज्यादा होगा? यस, तो ईबी ज्यादा होगा। तो ईबी का वैल्यू से ई ए को क्या करना है? माइनस कर देंगे। तो फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज किस तरफ जाएगा? इसीलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी ई मिलेगा कौन सा डायरेक्शन में? मतलब ईबी का तरफ हो जाएगा। क्लियर ना? नॉट क्लियर? लेकिन यहाँ पे देख, मैंने एक तो बात बोला था, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू क्या होता है? तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब डाइपोल मोमेंट इसी तरफ है। और पी पॉइंट में, मतलब ये एक्सियल लाइन है ना, एक्सियल लाइन का ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये भी क्या, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो पैरेलल नहीं हुआ। यहां से एमसीक्यू या तो 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बोलेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल? कितना एंगल होगा? 0 डिग्री, मतलब पैरेलल।
क्लियर। तो एक्सियल लाइन का कोई भी पॉइंट में इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऑलवेज पैरेलल, मतलब दोनों का बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। ये क्लियर ना, नॉट क्लियर। तो उसका बाद देखो हमको यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना है ना, ई ए ऊपर में लिख देना, इफ ऐसे लिखो, ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at P due to minus Q charge at A। क्या लिखा देखो, इफ ई ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट, तो क्या लिखना है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। मतलब देखो यहां से A और पॉइंट क्या है, तो हमको टोटल लेंथ क्या लिखना पड़ेगा, AP। तो यहाँ पे Q बाई क्या लिख देंगे, AP स्क्वायर। लेकिन एक तो बात देखो, ये जो प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को माइनस Q अपने तरफ खींच रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलोंग PA। क्या लिखेंगे बोलो, अलोंग PA। साइड में यहाँ पे लिख देना पड़ेगा अलोंग क्या, PA। क्लियर। सिमिलरली ये जो लिखा EA लिखा था, फिर क्या लिखना है, EB बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट, क्या लिखना है बोलो, वही तो प्लस, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, ये बोलना पड़ेगा, इफ EB बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज एट पॉइंट B। इसके लिए भी ये EA था और इसको क्या लिखना है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, ये डिस्टेंस देखो यहां से लेके यहां तक ना, तो BP लिखेंगे। चलो यहां पे क्या लिखना है, BP स्क्वायर। तुम लोग एक काम कर सकता है, EA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q था तो Q को रहने दो, थोड़ा सोच समझ के हमको बता। तो ये A और क्या है, P से O तक ये डिस्टेंस कितना है, O से A तक ये डिस्टेंस कितना है, तो टोटल हम AP का जाएगा में क्या लिख सकता है, R+L। गुड। तो हमको यहाँ पे लिखना है R प्लस क्या, L का होल स्क्वायर। क्लियर। सिमिलरली क्या लिखना है, EB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, देख थोड़ा देख के हमको बता, यहाँ पे ये B से P लेना है ना बेटा, लेकिन P से O तक लेंथ कितना, R लेकिन OB कितना, L। तो ये टोटल से हमको L माइनस करेंगे तो हमको ये BP मिल जाएगा। तो BP का जाएगा में हम लोग R माइनस क्या लिख सकता है, R-L। पक्का। तो ये R माइनस L का क्या होगा, ये दो इक्वेशन मिल गया। लेकिन एक्चुअली यहाँ से हम लोग को दिखाई दे रहा है जो प्लस Q चार्ज यूनिट पॉजिटिव का
जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पास है, तो इसीलिए प्लस क्यू के लिए ये ईबी ज्यादा होगा और ये ईए का वैल्यू थोड़ा कम। इसीलिए ईबी से हमको ईए को माइनस करेंगे तो हमको पी पॉइंट में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिलेगा, ई मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सिंस देखो ई बी ग्रेटर देन क्या है बोलो, तो देयरफॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो E इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा ना, ई बी माइनस ई ए। लेकिन एक तो बात देख, ये जो दो इक्वेशन है ना, ये क्यू है, यहाँ पे भी क्या है 1/4πε0 1/4πε0 दोनों में है, तो चलो कॉमन ले लो। तो E इक्वल्स टू क्या करना है, Q/4πε0 1/r माइनस एल का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का क्या हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे E इक्वल्स टू Q/4πε0 ऐसे रहेगा। ये दोनों का एलसीएम क्या होगा ना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और एक तो हो जाएगा आर प्लस एल का क्या, तो यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का क्या। एक तो बात देख बेटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का शॉर्टकट फॉर्मूला है 4ab, मालूम है। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो उसका फॉर्मूला होता है 4ab। यहाँ पे ए मतलब कौन है और बी मतलब, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, इक्वल्स टू Q/4πε0, ये तो रहेगा ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा 4rl, क्लियर। नीचे देखो r प्लस एल r माइनस एल, क्योंकि यहाँ पे देख बेटा r माइनस एल का भी होल स्क्वायर है, r प्लस एल का भी क्या, तो हम एक साथ इसको पूरा दोनों को लिख के होल स्क्वायर नहीं कर सकता है क्या, इक्वल्स टू 1/4πε, देखो ये क्यू था ना, 2 इंटू 2QL इंटू क्या लिखना है R, ये A प्लस बी और एक तो ये क्या है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होगा। लेकिन इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सोच समझ के देखो, ये 4 है ना, 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिख दिया, Q और L को साथ में ले लिया और ये R को लिख दिया। क्यों ऐसे किया ना, 2QL मतलब डाइपोल मोमेंट होता है, तो उसका जगह में क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो हमको क्या मिलेगा अभी ना, इक्वल्स टू 1/4πε0 2PR बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, ये निकल गया। लेकिन एक तो बात तेरे को बोलेगा ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, क्या बोलेगा, शॉर्ट डाइपोल मतलब एक्चुअली ये जो डाइपोल है ए और बी का बीच में इतना डिस्टेंस देख रहा है ना, ये डिस्टेंस ऐसे होगा, मतलब ए और ए मतलब दो खाली आंखों में हम देख नहीं पाएंगे इसको, ऐसे कम डिस्टेंस है जिसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। और कोई डिजिट का स्क्वायर करने में वैल्यू इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जोर से बोलो। डिक्रीज होता है।
कोई डिजिट या नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू डिक्रीज होगा। डेसिमल में करेंगे इंक्रीज होगा। देख एक तो बात सुन, तू -4 का होल स्क्वायर करेगा तो कितना हो गया, ये बहुत छोटा था लेकिन इसका स्क्वायर क्या 16 हो गया, ज्यादा बढ़ गया। 4 का भी होल स्क्वायर करेगा तो कितना होगा, तो इंक्रीज हो सकता है। तो 1 का स्क्वायर कर कितना रहेगा, मतलब फिक्स्ड भी हो सकता है, चेंज ही नहीं हो रहा है, इंक्रीज भी हो सकता है। और इसका क्या सेम होता है। लेकिन ये बात है, समझो पॉइंट में है, 0.01 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0.0000 क्या हो गया, मतलब 1 से छोटा होगा, उसका स्क्वायर करेंगे वो साला और भी क्या हो जाता है, क्लियर। लेकिन ये जो डाइपोल मोमेंट मैंने बोला था 2q क्या l, लेकिन इसमें 2l क्या था ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। ये तो बहुत ही क्या, ये टोटल लेंथ मैंने कितना लिया था, लेकिन यहां पे कितना है l है, ऐसे ही आधा हो गया। फिर उसका क्या है, मतलब इतना छोटा का स्क्वायर से और भी क्या हो जाएगा। तो यहां पे जस्ट लिखना सिंस l स्क्वायर, स्क्वायर मत दो, ऐसे l लिखो, डबल लेस देन देगा, डबल क्या है, मतलब r से ये l इतना छोटा है, तो इसलिए हमने क्या देके रिप्रेजेंट किया, तो यहां पे लिखेंगे सो l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके ना, नॉट ओके, therefore equals to 1/4 pi epsilon naught 2pr। देखो बेटा l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये r स्क्वायर आएगा ना, तो r स्क्वायर का क्या मिलेगा होल स्क्वायर, तो r टू दी पावर कितना होगा, तो एक तो r कट जाएगा तो ये कितना रहेगा, तो फाइनल हमको मिलेगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। क्लियर। सेकेंड केस, 2 नंबर में क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the equatorial line of an electric dipole। इक्वेटोरियल लाइन को ये बोल सकता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बोल सकता है, देखो इसका डायग्राम मेन है, एक ही डायग्राम है सेम। पहले यहाँ पे क्या लिखना है ए, और यह क्या है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, और यहाँ पे क्या देंगे, देखो ये पी पॉइंट, ये टोटल डिस्टेंस कितना है r, इसको o, और ये डाइपोल का
लेंथ होगा कितना 12। ओके, यही पी पॉइंट में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक्सियल लाइन के लिए जो लिखा था यहाँ पे भी मैक्सिमम वही लिखना पड़ेगा। क्या बोलना है पहले, लेट माइनस क्यू एट पॉइंट ए एंड प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2l। देयरफॉर डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू, वही एक ही डायलॉग, P इक्वल्स टू क्या लिख लेगा, बस हो गया। फिर क्या लिखना है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम, बोलो क्लियर ना नॉट क्लियर, एक ही लिख रहा है ना अलग लिख रहा है मैंने। फिर देखो यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। देखो ये कौन सा चार्ज है, तो इसको अपने तरफ खींचेगा ना, ये देखो इसको क्या दे देंगे, ई ए। क्लियर ना नॉट क्लियर, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। चलो इस तरफ रिपेल करेगा, क्लियर। तो इसका नाम क्या देंगे मैंने, ई बी। ओके ना नॉट ओके, पक्का। फिर देखो ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी कितना होगा, देखो बेटा ये जो ए बी, ये पी इसका नाम एम दे दो, तो ये ए बी एंड एम पी दोनों पैरेलल है, और ये पी ए क्या है, ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा होगा, तो ये भी चीज क्या होगा, थीटा होगा ना, अलग कुछ हो जाएगा। सिमिलरली देखो ये जो ट्रांसवर्सल है और ये दो लाइन क्या है, तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर ना नॉट क्लियर, क्लास 11 में मैंने वेक्टर रिजल्ट कैसे करता है मैंने सिखाया था। देखो समझो ये एक तो वेक्टर है, इसका साथ एंगल कितना क्या, तो एंगल को क्या बोलता है, कोण बोलता है ना, तो जिसका साथ कोण होता है उसी तरफ क्या होगा, कॉस होगा, तो इधर क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, और इस तरफ क्या लिखना है, ए साइन थीटा। चलो ये ई ए है ना, इसका साथ एंगल क्या क्या, थीटा, तो इस तरफ ई ए का कंपोनेंट होगा, ई ए बोलो कॉस थीटा, और इधर एक तो कंपोनेंट्स होगा, क्या बोलो, ई साइन थीटा, ई ए साइन थीटा। क्लियर। सिमिलरली ई भी है, इस तरफ एंगल कितना है, तो इधर होगा ई बी कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा ई बी साइन थीटा। क्लियर ना नॉट क्लियर, तो बात है कि देख हमको ये ओ ए या तो ओ बी कितना होगा, बोलो लेंथ कितना है, ओ ए का कितना है, टोटल कितना है, अरे ए से बी तक कितना है, तो ओ ए कितना होगा, अरे वो तो मिड पॉइंट है, तो ए से बी तक टोटल लेंथ 12 होगा, तो ओ ए कितना होगा और ओ बी कितना होगा, यही चीज तेरे को मालूम नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे बोलता है, और क्या बोल सकते, क्योंकि टोटल लेंथ 12, तो वो मिड पॉइंट है, तो ओ से ए तक एल मिलेगा और ओ से बी तक भी क्या मिलेगा, और ओ पी का लेंथ कितना है,
तो ए पी का लेंथ होगा आर स्क्वायर प्लस क्या, एल स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और ये भी कितना है एल, और ये कितना आर, तो इसका भी लेंथ होगा आर स्क्वायर प्लस क्या, एल स्क्वायर। ये मिलेगा, क्लियर, नहीं समझ में आया? तो देखो हमको एक तो क्या निकालना है, ई ए, ये भी वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या, और क्यू बाई, देखो हम इसके लिए कर रहे हैं ना, ये डिस्टेंस कितना है, एपी है, तो एपी मतलब क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस क्या, लेकिन यहाँ पे तो आर स्क्वायर होता है, तो क्या लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है एल, देखो ये डाइपोल मोमेंट किस तरफ होता है, इधर होगा, क्यों, डाइपोल मोमेंट ऑलवेज नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन रिजल्टेड जो मिलेगा वो पीएम डायरेक्शन में मिल रहा है। मतलब देखो एक्सियल लाइन में मैंने बोला था कोई भी पॉइंट में डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज पैरेलल होता है, मतलब बीच में एंगल क्या, जीरो होता है। इक्वेटोरियल लाइन पे देखो डाइपोल मोमेंट इधर हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका ऑपोजिट में हो रहा है, बट दोनों पैरेलल, लेकिन ये एंटी पैरेलल, क्योंकि ये ए से बी में जा रहा है और ये पी से क्या, एम पे, ये भी पैरेलल है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल। और एक्सियल लाइन में था पैरेलल और एंगल क्या था, जीरो, यहाँ पे एंटी पैरेलल, सो एंगल 180 डिग्री। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी एमसीक्यू में भी दे सकता है, या तो एक नंबर वाला क्वेश्चन में दे सकता है, बोलेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो क्या लिख देना 180 डिग्री, और पैरेलल या एंटी पैरेलल पूछेगा वो भी दे देना। क्लियर ना, नॉट क्लियर? तो यहाँ पे ई ए मिल गया। सिमिलरली देखो ये क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना साइड, क्या लिखेगा, अलोंग ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, और इसमें क्या लिख देगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, पक्का? चलो वहां पे कुछ लिखना नहीं, अरे बता, अरे पागल, हम ई ए को लिख रहा है, तो ई ए का डायरेक्शन तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, अरे अरे पी से कहां तक, अरे उधर जो लिखा था वही चीज लिखेगा तू। यहाँ पे क्या लिखा था, अलोंग, क्या यहाँ पे क्या लिखा था, अलोंग, क्या लिखना पड़ेगा, अरे यहां से बी से इस तरफ रिपेल कर रहा था, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, अलोंग बी टू पी। तो ये भी तू देख के बता, देख ये का डायरेक्शन पी से कौन सा है, कहाँ पे है, अलोंग पी ए, तो क्या लिखना है, पागल है, अलोंग पी ए, पी ए, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्यू बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन ये होगा अलोंग, देखो ना, देख ये कौन सा है, पॉजिटिव, ये क्या है, तो इस तरफ रिपेल कर रहा है, तो हमको क्या लिख देना है, बी टू पी, तो अलोंग बीपी लिख देगा। अरे यही सब जितना लिखेगा नंबर ज्यादा डालेगा, ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट नहीं देगा तो प्रॉब्लम है। लेकिन एक तो जाएगा, देख बेटा ये भी जो चीज है ये भी क्या है, तो हमको ई ए इक्वल्स टू क्या मिल गया, क्लियर ना, नॉट क्लियर, ई ए इक्वल्स टू ई बी मिल गया, लेकिन फाइनली ई ए और ई बी हो गया, तो यहाँ पे जो ई ए साइन थीटा और एक तो क्या था, बी साइन थीटा, जस्ट लिख देना, जो फ्रॉम फिगर ई ए साइन थीटा एंड ई बी साइन थीटा आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो इट इज कैंसल्ड आउट। क्लियर ना, नॉट क्लियर? लिख पाएगा,
क्योंकि तू ई ए का जगह में क्या लिख सकता है, ई बी, या तो ई बी का जगह में भी क्या लिख सकता ये है। लिख सकते तो दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, सेम, हैं बट एक अपवर्ड में है एक का, डाउनवर्ड तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दोनों को क्या कर देगा, समझ गया या नहीं। तो फाइनली ई ए कॉस थीटा और एक तो क्या मिलेगा, ई बी साइन थीटा। तो ई इक्वल्स टू हमको मिलेगा क्या ना, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी क्या कॉस थीटा। तो यहां से हमको लिख देंगे तो ई इक्वल्स टू टू ई ए क्या लिखना है, क्योंकि देख टू ई ए कॉस थीटा या तो टू ई बी भी लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मिला ई ए और ई बी दोनों क्या है, सेम सेम है, तो हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकता है। तो इसका बाद देखो ई इक्वल्स टू टू रहने दो, ई का जाएगा में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू बाई हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर, फिर क्या है कॉस थीटा। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल में जाओ, कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस मतलब क्या होगा एल, और हाइपोटेन्यूज होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखना है हमको ना, इक्वल्स टू 1/4, नहीं पहले यहाँ पे लिख दो एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट नहीं लिख के हम हाफ भी तो लिख सकता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2q और क्या है, तो इसका जगह में क्या डाल देंगे, p डाल देंगे, यही देखो ना 2ql, और इसका पावर कितना है और इसका, 1/2 तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना होगा, 3/2 वही फिर सेम डायलॉग, आर ग्रेटर देन क्या, सो एल स्क्वायर कैन बी neglected, therefore E equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, थोड़ा सोच एल स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे कौन रहेगा, तो आर स्क्वायर का पावर कितना होगा